प्रेम करने वाले हैं केवट भैया। उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में, किसी मजार में नहीं गए। अपने कर्म में लगे हैं। और कर्म पवित्र हो, विचार पवित्र हो, उद्देश्य पवित्र हो, तो लक्ष्य पाने से व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। आपका उद्देश्य किस पर कितना है, आपके लक्ष्य की सफलता इसी पर निर्भर करती है। लक्ष्य हासिल होगा कि नहीं होगा, उद्देश्य पवित्र होगा, विचार पवित्र होगा, संकल्प पवित्र होगा, दृढ़ होगा, तो आपका लक्ष्य तो आपको मिलेगा ही। ऐसे लोगों को भगवान के पास चल के नहीं जाना पड़ता, ऐसे लोगों के पास भगवान स्वयं चल के जाते। यूं दिया ही दिया तुम न करते रहो, खुद दिया बन के नादान जलते रहो। दूसरे को जला के खुद की रोशनी चाहिए तुमको। उधार की रोशनी से किसका जीवन रोशन हुआ है माई बाप? अपने आप को जलाओ। मोमबत्ती खुद जलती है तब औरों के जीवन के अंधेरे को रोशन करती है, अंधेरे को मिटा के रोशनी देती है। एक महापुरुष खुद तपता है तब औरों के जीवन में आनंद और प्रकाश भरता है। ऐसे ही थोड़े ना हो जाता है। किसको अच्छा नहीं लगता यहाँ बैठ के लेक्चर देना, लेकिन इस लायक बनना पड़ता है। छोड़ो, छोटी छोटी चीजें तो छोड़ी नहीं जाती। न झूठ बोलना छोड़ा गया, न बहाना बनाना छोड़ा गया, न काम चोरी छोड़ी गई, न गुल छोड़ा गया, न तंबाकू छोड़ा गया, न नशा छोड़ा गया। और बातें इतनी बड़ी उन्हीं राजाओं की तरह, ये कर देंगे वो कर देंगे, किया कुछ नहीं। ढाक का 3 पात। सो केवट भैया निश्चल है, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। बस इतना भरोसा है कि हम जैसे हैं, हम अपने प्रभु जी के हैं, और हम जैसे हैं वो जानते हैं कैसे हैं। सो रथ पर राम लक्ष्मण सीता सुमंत्र जी लेकर के पहुंचे गंगा जी के किनारे। गुहराज निषाद भी साथ में थे, लेकिन वहां एक घटना घटी। सुमंत्र जी जब रथ को लेकर के गंगा के किनारे पहुंचे, रथ से जो राम लक्ष्मण सीता उतरे ना, सीता जी ने, राम जी ने और लक्ष्मण भैया ने काका को प्रणाम किया। काका सुमंत्र जी हमको आशीर्वाद दीजिए। अब सुमंत्र जी के पांव के नीचे से जमीन खसक गई थी माई बाप। कहा राम हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, प्रणाम क्यों कर रहे हो? और प्रणाम कहा चाचा, काका आप श्रेष्ठ हैं, अब आपसे विदा लेना है। कहा हमसे विदा लेना है? हमको तो राजा जी ने आज्ञा दिया है कि वन में छोड़ के चले आओ। कहा काका वनवास हमको मिला है, आपको नहीं मिला, और आप जानते हैं कि हमारे वियोग में पिताजी की क्या स्थिति है। माताएं भला पिताजी को कैसे संभालेंगी? और पिताजी के राज्य के सबसे जानकार और विश्वस्त मंत्री आप हैं। आपके संरक्षण में हम लोगों का जीवन पला बढ़ा। आप चले जाएंगे तो पिताजी को संबल मिल जाएगा। सुमंत्र जी जाना नहीं चाहते, क्योंकि जाते जाते दशरथ जी ने कहा था कि सुमंत्र वन में हमारे राम लक्ष्मण सीता को कुछ दिन घुमा के लेके चले आए। लेकिन जानते हो भैया, मुझे विश्वास है मेरा राम बहुत दृढ़ संकल्पी है, धर्मरथी है। वो धर्म की धुरी है, अपनी बात से टिकेगा नहीं, कुल की मर्यादा पर आंच नहीं आने देगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरा राम तुम्हारी बात मानेगा नहीं। लेकिन भैया सुमंत्र, अगर सीता भी चली आएगी ना,
तो मेरे जीने की उम्मीद बच जाएगी, मैं समाज में मुंह दिखाने लायक रह जाऊंगा। क्योंकि आते समय जनक जी ने बोले लाड़ प्यार से सीता का हाथ हमारे हाथ में रखा था, कहा था कि आज से मैं अपनी बिटिया नहीं अपना प्राण आपको सौंप रहा हूं। अभी हमारी सीता ने ससुराल का सुख जाना ही कहा है, ससुर का दुलार देखा ही कहा है, सास का प्यार पाया ही कहा है। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे जिंदा रहूंगा, जनक से क्या कहूंगा। इन्हीं उधेड़ बुन में सुमंत जी डूबे जा रहे थे। एक क्षण मूर्छा भी आ गई थी, तब दौड़ के निषाद राज ने गंगा जल ला के पानी का छींटा मारा था। तब कहीं सुमंत जी होश में आए थे। राम जी ने प्रेम से काका के पैर पकड़ के समझाया था, काका हताश क्यों होते हैं, 14 बरस कोई उम्र तो नहीं है, 14 बरस बाद हम आ ही जाएंगे, तब तक आप पिताजी की संभाल करिए। सुमंत जी ने राम जी से कहा था, राघव अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, बहू रानी को ही कह दो, बहू रानी को ही कह दो, वो शायद साथ चल चले तो जिससे राजा जी के जीने की एक उम्मीद बन जाए, एक आस बन जाए। लेकिन सीता जी बोल पड़ी कि है स्वर्गपुरी सी अवधपुरी, फिर भी नहीं ललचा सकती है, और हंसिनी मान सर को तज कर अन्यत्र नहीं रह सकती है। काका मैं अपने प्रभु श्री राम के मानसरोवर रूपी सागर में विचरण करने वाली हंस हूं। अयोध्या भले स्वर्ग के समान हो, लेकिन आपको पता है ना कि हंसिनी जब भी विचरण करती है तो मानसरोवर में करती है, और मैं मानस मराल हूं, मानसरोवर में विचरण करने वाली हंस हूं। क्योंकि पैरों हाथों की रोखा हाथों के धोने से कभी नहीं मिटती। हाथ की रेखा बदल देने से किस्मत बदल जाती है क्या? हाथ की रेखा धोने से नहीं मिटती तो किस्मत कैसे बदलेगी? तो हमारे भाग्य में यही लिखा था काका। सो हमारा सुख तो वही है जहां हमारे स्वामी हैं। किसी भी प्रकार से जब सुमंत्र जी सीता जी को नहीं ला पाए तो हताश मन से, बोझिल मन से रथ पर सवार हुए थे। घोड़े को खोला था, रथ में बांधा भी था, पर अब घोड़े नहीं चल रहे थे। रथ हाके हाय राम तन हेरी हेरी ना। घोड़े राम जी की तरफ देख रहे हैं। सुमंत्र जी कूड़े बरसा रहे हैं, बावले चल हमारा राम निष्ठुर हो गया है, अब हमारे कहने से नहीं वापस आएगा। घोड़े कह रहे हैं काका आप चाबुक से चाहे हमारे शरीर से चमड़े को क्यों न अलग कर ले मारते, लेकिन मुझे उस अयोध्या में नहीं जाना जहां हमारा नाम नहीं, मुझे उस अयोध्या में नहीं जाना जहां हमारा राम नहीं है। अब तो हम अपने राम के साथ ही जाएंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रथ हाके हाय राम तन हेर हेर ही नाही, देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछिता। निषाद राज भी सिर पीटने लगे, क्योंकि जासो वियोग विकल पशु ऐसे, जासो वियोग जासो वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातो
जीवन कैसे जासु वियोग विकल पशु ऐसे जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जीवन कैसे प्रजा जिस राम जी के वियोग में पशु पक्षियों का ये हाल है माई बाप, सोचिए कि उस राम जी से प्रेम करने वाले देहधारी